और यही सेम चीज पानी के लिए होती है। पानी का जहाज क्या होता है? तट पर खड़ा होने से उसकी असलियत पता नहीं होती, असलियत तब पता चलती है जब वो समुद्र का सीना चीर कर आगे निकलता है। तो पहचान आपके अंदर है, आप उस चीज को पहचानिए, बस केवल जरूरत है उस सही चीज को पहचानने की। जब तक आप सही चीज को नहीं पहचानोगे दोस्तों, सफलता के आयाम बहुत कम हो जाएंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। दोस्तों, एक खुशखबरी की बात है, हमारा छोटा भाई जो कि मौसी का लड़का है हेमंत चौहान, उसका फाइनली आर्मी में सिलेक्शन हो गया है अग्निवीर की पोस्ट पे, जो कि वैसे तो 4 साल की है, लेकिन 25% को परमानेंट रखा जाएगा। तो अगर अच्छा प्रयास रहा तो शायद 25% में उनका नंबर आ जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी उनका रिजल्ट आया है और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो जिस कोचिंग से उन्होंने पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, उन्होंने जो टीचर ने, जो वहाँ के ओनर हैं कोचिंग के, उन्होंने बुलाया है हमें। आज हम जा रहे हैं सम्मान समारोह में। तो ये है हेमंत भाई, इनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत, और आप भी कमेंट में इनको बधाइयाँ दें। और अभी हम चलते हैं तिजारा, यहाँ पे इनकी कोचिंग है जहाँ से इन्होंने स्टडी की थी, वहाँ पे हम जाएंगे और इनका सम्मान समारोह है। जो भी वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, हम यहाँ पे मर्ज करके आपको सब दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल भाई। अग्निवीर सम्मान समारोह रखा गया है। वो सारे योद्धा आपके सामने यहाँ पर सचित्र हैं और बिल्कुल ठीक सामने मां शारदे की प्रतिमा है और उनके सामने ही बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं। इस प्रकार से पूरा ये जो एक सदन है बहुत ही सुंदर और मनोहर प्रतीत हो रहा है। और कुछ ही समय में हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। आज आपको इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे जो गुरुजन हैं उनको हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कुछ टीचरों से पढ़ते हैं, ये अलग अलग है। जैसे रीट की तैयारी करने वाले दूसरे शिक्षकों से पढ़ते हैं, बाकी जो जनरल तैयारी कर रहे हैं वो अलग से पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर एक मंच पर सभी शिक्षक गणों को देखेंगे और यहाँ पर कुछ अतिथि गण भी आप यहाँ पर आएंगे और आपको बहुत सारी जीवन में जो आगे बढ़ाने के लिए जो बातें हैं वो बताएंगे और हमें बताएंगे कि कैसे हम जीवन को सही तरह से ज्ञान के माध्यम से जी सकते हैं, हम कैसे अपनी चुनौतियों से लड़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर सुनने को मिलेंगी और निश्चित रूप से आप सभी इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ये मुझे उम्मीद है। पधार चुके हैं इस कार्यक्रम आप अपना आसन ग्रहण करिए। इसके अलावा उनके पीछे भी पधार चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अनिल जी यादव और उन्हीं के साथ में पधार चुके हैं इस विद्यालय परिवार के बहुत ही चहेते शिक्षक के रूप में श्रीमान डॉक्टर महेंद्र बर्मन जी, और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान आपके सम्मुख श्रीमान गुरुदेव जयसिंह जी गुरुदेव पधार चुके हैं। आप सभी के द्वारा इन सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज धरती की इस पावन पवित्र भूमि पर मां शारदे के इस प्रांगण में आज हम बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा कार्यक्रम हमने विद्यालय परिवार के लिए रखा है, जिसमें हम इस वर्ष जो अग्निवीर है, जो आर्मी में जिनको गवर्नमेंट ने अग्निवीर नाम से जो है परिभाषित किया है, अग्निवीर को सम्मानित किया जाएगा। जो इस कोचिंग से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये तिजारा क्षेत्र में अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोचिंग से 6 स्टूडेंट, जबकि इस बार रेस
सर जहां तक मैंने देखा है अलवर में भी कोचिंग में एक कोचिंग से 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है अपने अपने। तो एक बार इन सभी स्टूडेंटों के लिए आपकी जोरदार तालियों से स्वागत है। मैं गुरु से आग्रह करूंगा कि वो जो स्टूडेंट हैं 6 या 7 जो स्टूडेंट वो भी यहाँ पर वो स्टूडेंट भी यहाँ पर आपके सामने दिखेंगे आपको, और उनके जो अभिभावक हैं वो भी आपको यहाँ दिखेंगे, जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया, जिन्होंने उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी कि वो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कर सके और हमें जो है आने वाली बहुत सारी चुनौतियों से बचा सके, ताकि हम यहाँ पर स्वच्छ रूप से, स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें। ऐसे योद्धाओं को इस कोचिंग ने उभारा है, संभाला है, आगे बढ़ाया है और वहां तक पहुंचाया है। तो आज के इस कार्यक्रम को अपन बस कुछ ही समय में मां शारदे के सम्मुख विद्या दायिनी मां शारदे के सम्मुख दीप का प्रज्वलन करके और इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं हम प्रकाश सिंह गुरुजी और बाकी सभी गुरुजनों के द्वारा, अतिथियों के द्वारा इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रकाश अंधकार को मिटाता है, ठीक वैसे ही मां सरस्वती की प्रेरणा से और प्रार्थना से, दया से, दृष्टि से अज्ञान को अंधकार है। और चंदन की खुशबू से पूरा प्रांगण जो है वो महकता हुआ आप देख सकते हैं। आपके सम्मुख हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण दीप प्रज्वलन करके और मां शारदे के चरणों में पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए, और बहुत ही सुंदर और मनोहर ये दृश्य किसी भी संस्था में, और अगर वो शिक्षा की संस्था हो तो बिल्कुल मां शारदे का स्थान जो है वो सर्वोच्च होता है। निश्चित रूप से हम जीवन में छोटी कक्षाओं से लेकर के और आगे जीवन में जहां पर भी हम सीखते हैं, क्योंकि हम सभी जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं, तो मां शारदे की प्रेरणा हम सभी पर रहती है। जिस प्रकार से मां शारदे के सम्मुख आप देख सकते हो, मां शारदे के हाथ में, एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में कमल है। तो इस बात का प्रतीक है कि मां शारदे जो है बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम है। वो विद्या के द्वारा बहुत सारे कार्यों को साकार कर सकती हैं। और अब सभी अतिथि गणों से, शिक्षक गणों से आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करिएगा। श्रीमान आपको शायद आप तक पहुंचा पाऊं, ऐसा मेरा मानना है। तो वो क्या महसूस करता है कि इस देश दुनिया के लिए अगर मैं जाना चाहूं तो मेरा नाम क्या हो, मेरे परिवार का नाम क्या हो। आपने देखा होगा जो व्यक्ति इस देश की मातृभूमि की शक्ति की शहादत अपने आप को दे देता है, उसका क्या एक मैसेज जाता है समाज में। समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उसके साथ खड़ा होता है। एक सिंपैथी ऐसी होनी चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। तो मैं अपनी कुछ बातों से आप तक को पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बातें, वो क्या सोचता है, ये धरती माँ है मेरी, ये धरती माँ है मेरी, अलग से एक ऐलान लिख देना। ये धरती माँ है मेरी, अलग से एक ऐलान लिख देना। मेरी इस जिंदगी पर एक एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है, कब्र जिसे हम बोलते हैं, ये किसका मकबरा है, ये दुनिया वाले जान जाएंगे। मेरी कब्र के पत्थर पर बस हिंदुस्तान होनी चाहिए कि अगर मैं शहादत भी दे दी अपनी, तो मेरा नाम हिंदुस्तान से जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। दूसरी बात जो है कि सफलता के कुछ आयाम होते हैं कि अपने आप को पहचानने वाली जो बात होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। पहचान कैसे नहीं पाते, उनको ये नहीं पता होता मुझे किस चीज के लिए तैयारी करनी है, क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है। वो प्लानिंग में फेल हो जाते हैं। और मैं यकीनन आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, जिस व्यक्ति ने कागज पर प्लानिंग नहीं की, उसके सफलता के चांस बहुत कम है।
हम मैनेजमेंट के बंदे हैं, हमें हर चीज का पता होता है। अगर छोटी चीज भी करनी है तो कागज पर उसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। आपने क्या करना है, कैसे करना है, किन गुरुजनों की मदद लेनी है, कैसे उसको अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि अंजाम फाइनल रिजल्ट होगा और दुनिया रिजल्ट देखती है, आपकी मेहनत नहीं देखती। एक दिन में सचिन तेंदुलकर भगवान नहीं बने थे, कितनी रातें उसके पीछे छिपी हुई थी, कितने समय सर्दी गर्मी वर्षा जो भी मौसम रहा हो। ऐसा बताते हैं कि 2 बजे 3 बजे रात को सर्दियों में वो प्रैक्टिस किया करते थे, उंगलियां जम जाती थी, खून जम जाता था। लेकिन अब ये देखिए उन्होंने क्रिकेट जगत को कितना एक आयाम दिया है। तो मेरा यही मानना है, आप लोगों से भी कहना है कि आप अपनी सटीक प्लानिंग रखिए। और देखिए दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है, हारता वो है जो इन परिस्थितियों से लड़ता है। और दूसरी बात, अपनी काबिलियत को पहचानना है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपको अपनी काबिलियत पहचाननी है तो एक एरोप्लेन का उदाहरण है। अगर एक एरोप्लेन जमीन पर खड़ा हुआ है तो क्या उसकी वास्तविकता में पहचान नहीं है। उसकी वास्तविकता में पहचान तब होती है जब वो आसमान का सीना चीर कर आगे निकलता है कि हाँ ये काम का है, ये काम का नहीं। आपने देखा होगा लड़ाकू विमान, बहुत से इस तरह के एग्जांपल दिए जाते हैं, हर विमान अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। और यही सेम चीज पानी के लिए होती है। पानी का जहाज क्या होता है, तट पर खड़ा होने से उसकी असलियत पता नहीं होती, असलियत तब पता चलती है जब वो समुद्र का सीना चीर कर आगे निकलता है। तो पहचान आपके अंदर है, आप उस चीज को पहचानिए, बस केवल जरूरत है उस सही चीज को पहचानने की। जब तक आप सही चीज को नहीं पहचानोगे दोस्तों, सफलता के आयाम बहुत कम हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन उस चीज को आपको अंजाम तक पहुंचाना है। तो ये चीजें आपके मन में भी होनी चाहिए और ऐसी लगन होनी चाहिए कि मैं 100% सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। अगली भर्ती में मैंने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल दिया था कि आप में से बैठने वाले कुछ आगे पंक्ति में बैठे होंगे, और दोस्तों आज वो दिन आ गया। उसमें अंतर आप महसूस कर लेना कितना हो। आज वो भारतीय जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज है, उनमें अपना नाम दर्ज करा चुके। और हम कहाँ हैं, हमारे परिवार हमसे क्या अपेक्षा रखता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। हम सब किस परिवेश से आते हैं, ये चीजें भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं जो कठिन परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ परिस्थितियां उनके सामने आ रही हैं, मैं उन चंद लाइनों से आपके सामने उनको रखना चाहता हूं। तो लाइन क्या है वो, कि जब भी कभी भी आपका मन उदास हो, या कभी आपको ये लगे कि यार मुझसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, मैं अपनी लाइन पर सही हूं या नहीं हूं, वो चीजें आपको याद रखना है। उस लाइनों को, चंद लाइनों से आपको आगे बढ़ना है कि जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला, तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिला करते। ऐ टूटे हुए मुसाफिर, ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। अंतिम बात जो मेरी रहेगी वो खास रहेगी, और खास क्या रहेगा, खास ये रहेगा, मैंने पहले भी बताया था जब हम गुरुओं का बारे में परिचय दे रहे थे कि गुरुजी जैसे गुरुजी मेरे स्कूली समय से गुरुजन रहे हैं, और इनके बनाए हुए रास्ते, बताए हुए रास्ते पर मैं चल पा रहा हूँ, और ऐसी मेरी सोच है कि मैं सही रास्ते पर चल पा रहा हूँ। तो आपके जीवन में भी ऐसे कोई गुरुजन, माता पिता, भाई बहन रहा होगा जिसने आपको सही दिशा दी होगी, और वो सही दिशा क्या दी होगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे होंगे, और आपके मन को ये लग रहा होगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। तो दोस्तों, उससे बड़ा परोपकार कोई नहीं हो सकता। आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए, और आप अपने आप से प्रण लीजिए कि मैं 100% अपना दूंगा। जब अपनी आप मेहनत पे 100% देंगे तो कभी भी फल की इच्छा मत करना, आपका फल भी 100% रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। 100% होता है, उसकी फल की इच्छा भी 100% होती है, और उसको 100% उसका फल मिलता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी नहीं हो रही हो। परिस्थितियां इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, केवल इंसान खुद होता है अपनी गलतियों का, अपनी असफलता का जिम्मेदार। साइंस इस बात को कहती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक वो वस्तु या इंसान नहीं चाहता है। अगर मुझे अच्छे गुण लेने हैं तो अच्छी संगत में रहना होगा, अगर गुण मेरे खराब हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पर्दे के पीछे मेरे दूसरे वाले गलत रास्ते के होंगे, जिन्हें मैंने उन रास्तों को अपनाया। तो रास्ते हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना है, और आपकी वो अवस्था है जिस रास्ते पर आप चल रहे हो,
आपको सही जाना है या गलत जाना है वो चुनना आपको पड़ेगा, और उसके लिए जिद आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि आप अपने कर्म से, अपनी सफलता से अपने माता पिता के कांधे के बोझ को हल्का कर सकते हो दोस्तों। ये आप जिम्मेदारी उठाइए, आप जिम्मेदारी उठाइए कि मैं अपने माता पिता को आने वाले समय में वो तोहफा देना चाहता हूं, उनके जिंदगी की वो खुशियां देना चाहता हूं जिसके वो असली हकदार हैं। और यकीन मानना दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा मददगार माता पिता के अलावा कोई नहीं। आपको दुनिया मीठी मीठी बातें करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, एक दिन आपका समय खराब हुआ ना, साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन माता पिता ऐसे हुए, आपने अगर गलत भी कर दिया तो भी आपके साथ खड़े हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कभी भी गलत मत करना, उनकी उम्मीदों पर, उनके जो भी सपने हैं उन पर 100% खरा उतरने की कोशिश करना दोस्तों। कि आप किसी प्रकार से देश की सीमाओं में बने रहें, आप कभी भी हार नहीं माने और आप आगे बढ़ते रहें। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा, मां शारदे का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। आप लोगों को बताने नहीं होगा। जोरदार ताली बजाएं इन सभी के लिए। ये फूलों की माला नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। पहले रखो। जोरदार ताली आपकी इन वीर सपूतों के लिए। एक बार वापस से जोरदार तालियां। ये आप सभी की तपस्या है, तपस्या का फल है कि आप इसके बाद सभी गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा और आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। सार्वजनिक जिले के द्वारा सभी बालकों को, सभी जो बच्चे उनको एक एक पेन जो है अपनी तरफ से प्रदान किया जा रहा है। और सेकंड स्टूडेंट है रोहित यादव, जो कि बानसूर से है। रोहित यादव का भी सभी अतिथिगण जो है माल्यार्पण कर, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर, प्रतीक चिन्ह भेंट कर रोहित आगे है हेमंत चौहान, जो कि सलारपुर से है। हेमंत चौहान, आप भी अग्निवीर में आपने जो है सिलेक्शन लेकर के नया प्रतिमान स्थापित किया है। हेमंत चौहान। इसके बाद है आदित्य यादव, जो कि टपुगड़ा से है, प्रतापपुर। आदित्य यादव जोरदार तालियां के लिए। अगले अग्निवीर के रूप में सामने आएंगे अंकित शर्मा, जो कि टिहरी से है। अंकित शर्मा राहुल खान, आप भी जनकपुरा से हैं। राहुल खान को भी प्रशस्ति पत्र देकर के और स्मृति चिन्ह भेंट करके इनका सम्मान। टाइमिंग खराब है। मैं आ जाऊंगा लास्ट सर सामने देखिए।